यहाँ ये कह रहे हैं कि दो पाइप्स हैं ए और बी, ए जो है वो 15 मिनट्स में फिल करता है और बी जो है 20 मिनट्स में किसी टैंक को फिल कर देता है। आपने क्या किया, दोनों पाइप्स को एक साथ चलाया, लेकिन 4 मिनट बाद आपने ए पाइप को बंद कर दिया है। तो आपसे पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। देखिए ए है और बी है, ए लेता है 15 मिनट्स और बी लेता है 20 मिनट्स किसी भी टैंक को फिल करने में। हम क्या करेंगे ना, ये टैंक है इसे हम कुछ यूनिट का एज्यूम कर लेते हैं, और वो यूनिट्स कितनी होंगी, वो ऐसा नंबर होगा ना जो 15-20 से इजीली डिवाइड हो जाए, ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, तो वो टैंक हम क्या मान लेते हैं कि 60 यूनिट का है, क्योंकि 15 4 ज़ा 60 होता है, 23 ज़ा 60 होता है, तो हमने टैंक कितने यूनिट का मान लिया, 60 यूनिट्स का। अब ये 60 यूनिट का टैंक को अगर ए 15 मिनट्स में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 60 डिवाइडेड बाई 15, यानी कि 4 यूनिट आपका ए जो भर रहा है, और बी क्या कर रहा है, 60 यूनिट का टैंक को 20 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 यूनिट। अब ये दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो 1 मिनट में कितना काम कर लेंगे, 7 यूनिट इन 1 मिनट। ओके, अब 1 मिनट में अगर ये 7 यूनिट करते हैं, तो इन्होंने क्या कहा है कि 4 मिनट बाद आप एक को बंद करोगे, यानी कि ए प्लस बी कितनी देर, 4 मिनट तक तो मिल के काम कर रहे हैं। अब एक में ये 7 यूनिट काम करते हैं, तो 4 मिनट में क्या करेंगे, 28 यूनिट्स। ओके, यानी कि 60 में से 28 यूनिट्स का काम 4 मिनट में हो जाएगा। तो बचा कितना, लेफ्ट कितना काम बचा, 32 यूनिट्स का। ये 32 यूनिट्स का काम कौन करेगा, तो ये करेगा आपका पाइप ए के ऑफ होने के बाद बी। अब देखिए बी जो है वो 1 मिनट में कितना काम करता है, 3 यूनिट, तो 32 जो यूनिट्स हैं वो काम करने में से कितना लगेगा, 10 मिनट्स 2/3, है ना, 10 मिनट्स 2/3 सेकेंड। अब सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो इसे 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये 60 बनेगा, तो इसे भी 20 से कर देते हैं। तो यानी कि 10 मिनट्स और 40 सेकेंड आपका ये लेगा बचा हुआ काम करने में। ठीक है, अच्छा पहले कितने लगे थे, 4 मिनट्स, अब कितने लगे, 10 मिनट्स 40 सेकेंड, यानी कि टोटल कितना हो गया, 14 मिनट्स 40 सेकेंड में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द आंसर, क्योंकि यही तो इन्होंने आपसे पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा।